नबी अलैहिस्सलाम ने शब मेराज में दज्जाल को भी देखा और जहन्नम के दरोगा मालिक को भी देखा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेराज के सफर में मेरा एक ऐसी कौम पर गुजर हुआ जिनके नाखून तांबे के थे, वो अपने चेहरों को और सीनों को रगड़ते चले जाते थे। मैंने जिब्रील अमीन से पूछा, ये कौन लोग हैं? फरमाया, ये गीबत करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरों की इज्जत और आबरू को उछालते हैं। आज स्टेटस के ऊपर और फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे की गीबत करना, एक दूसरे की इज्जत को उछालना हमारा कैसा मामूल बन चुका है। दूसरा सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने शब मेराज में देखा कि एक शख्स नहर में तैर रहा है और पत्थर को लुकमा बना बना के खा रहा है। फरमाते हैं कि मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन शख्स है? नबी जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत के सूद खाने वाले सूदखोर लोग हैं। सूद इतनी बड़ी लानत और बुराई है। फिर नबी अलैहिस्सलाम का एक ऐसी कौम पर गुजर हुआ कि एक ही दिन में वो खेती बोते हैं और फौरन ही काट लेते हैं और फिर दोबारा ये सिलसिला चल पड़ता है, खेती फिर वैसी हो जाती है। जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, या अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले हैं, इनका अजर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, एक नेकी की जगह 700 नेकियां अल्लाह अता फरमाता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा एक ऐसी कौम पे गुजर हुआ जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। मैंने पूछा, जिब्राइल ये क्या है? फरमाया कि ये नमाज में कोताही करने वाले हैं। सुबह इनकी आंख ही नहीं खुलती, इनकी फजर भी कज़ा होती है, ये नमाज में कोताही करने वाले हैं, इनका सर उठता ही नहीं तकिए से। फरमाते हैं कि फिर मेरा एक और जगह पे कौम पे गुजर हुआ कि जिनकी शर्मगाह पर आगे और पीछे जो है ना, वो चीथड़े इस तरह की जो चीज़ें वो लगी हुई थी और वो ऊँट और जानवरों की तरह चर रहे थे और ज़क़ूम और गलीज़ कांटे और गंदी चीज़ों को खा रहे थे। मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन है? फरमाया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते। आज कितने लोग हैं कि ज़कात अदा नहीं करते, हिसाब ही नहीं करते, ख्याल ही नहीं करते। ये क़यामत के दिन ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बनेगा। और सुनिए, ये आजकल के माहौल के मुताबिक तो ये फिट होती है पूरी हमारे माशरे के ऊपर कि बेहयाई और बेगैरती इतनी आम हो चुकी है। मैं आपको परसेंटेज बता दूं तो शायद आप यकीन न करें। हम सारा दिन बाद सियासतदानों को, कभी किसी इदारे को, कभी किसी इदारे को गालियां देते हैं, इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। अरे इन सारे लोगों की पूरी तादाद कितनी होगी? 2, 4, 10, 20, 25 लाख? 20 लाख आदमियों की सजा 20 करोड़ अवाम को नहीं दे सकते। अल्लाह अर्हमुर राहिमीन है। हम 20 करोड़ में देखें कि कितने हैं जो अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले हैं और नाफरमानी करने वाले हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा एक ऐसी कौम पे गुजर हुआ जिनके सामने एक हांडी में खूबसूरत पका हुआ साफ सुथरा पाकीज़ा गोश्त और सालन तैयार मौजूद है और दूसरी हांडी में बदबूदार सड़ा हुआ गलीज मौजूद है और वो पाकीज़ा साफ को छोड़कर गलीज की तरफ है, वो खा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्राइल ये कौन है? फरमाया कि आपकी उम्मत के वो मर्द हैं, घर में बीवी मौजूद होती है लेकिन ये बाहर जाकर किसी गैर औरत के साथ वक्त गुजारते हैं। और ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं कि घर में पाकीज़ा शौहर मौजूद होता है लेकिन ये गैर मर्द के साथ वक्त गुजारती हैं। आज इस तरह का वक्त गुजारना आसान, लेकिन जहन्नम के अंदर ये तकलीफ़ें पेश आएंगी। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और तौबा की तौफीक अता फरमाए। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक ऐसी लकड़ी पर गुजर हुआ जो रास्ते में खड़ी लगी हुई है और जो भी कपड़ा या कोई चीज़ उससे गुजरती है तो वो उसको फाड़ डालती है। मैंने पूछा, जिब्राइल ये क्या है? फरमाया कि आपकी उम्मत में उन लोगों की मिसाल है जो रास्ते में छुप के बैठते हैं और रास्ते पे गुजरने वालों को डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, माल छीन लेते हैं। ये उन लोगों की मिसाल है। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक कौम पर गुजर हुआ जिन्होंने लकड़ियों का एक बहुत बड़ा भारी गट्ठा जमा कर लिया हुआ था। वो इतना ज़्यादा था कि वो उसको खुद उठा नहीं सकते थे, लेकिन और जमा करते जा रहे हैं और जमा करते जा रहे हैं। मैंने पूछा, ये कौन है? कहा कि ये वो लोग हैं जिन पर हुकूक हैं दूसरों के, अमानतें हैं दूसरों की, पहली तो अदा नहीं करते और अपने ज़िम्मे हुकूक डाले जा रहे हैं, तो ये इनका हाल है। फिर फरमाया कि एक और कौम पर गुजर हुआ जिनकी ज़ुबानें और होंठ कैंचियों से काटे जा रहे थे, तो जब कट जाती हैं फिर दोबारा ठीक हो जाती हैं, फिर काटी जाती हैं, फिर ठीक हो जाती हैं, चलता रहता है, सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता। मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन है? फरमाया कि आपकी उम्मत के खतीब और वाइज हैं, दूसरों को तो नेकी की नसीहत करते हैं लेकिन खुद उससे महरूम। दूसरों को तो कहते हैं कि तुम नेक बनो, तुम पाकीज़ा रहो, और इनकी अपनी चीज़ें ख़राब हुआ करती हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इन बातों को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने कुछ लोगों को देखा कि जिनका धड़ तो इंसानों की मानंद है मगर चेहरा सूअर की मानंद। मैंने पूछा, जिब्राइल ये क्या वाक़या है? फरमाया कि झूठी गवाही देने वाले हैं। आज किस तरह दोस्ती के अंदर दोस्त के लिए कितनी झूठी गवाहियाँ दे देता है। ये तो क़यामत के दिन मालूम होगा कि सूअर की जब शक्ल बना दी जाएगी। इसी तरह फरमाया कि मैंने कुछ औरतों को देखा कुत्तों की मानंद चीख रही हैं, आवाज़ें निकाल रही हैं, बिखरे बाल, बुरा हाल। मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन औरतें हैं?
फरमाया ये वो औरतें हैं जो दुनिया में अपने खाविंदों के साथ ज़ुबान दराजी किया करती थीं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया करती थीं, बेखाविन से हुस्न सलूक के बजाय जली कुटी सुनाती थीं। आज ये उनका हाल है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कद छोटे हैं, उनके ऊपर पहाड़ रख दिए जाते हैं, वो कुचल जाते हैं, फिर उनके कद ठीक हो जाते हैं, फिर पहाड़ रख दिए जाते हैं, फिर कुचल जाते हैं। ये सिलसिला चलता चला जा रहा है। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन है? फरमाया कि ये आपकी उम्मत के तकब्बुर करने वाले लोग हैं, जिनकी गर्दन में सरिया होता था, अपने आप को बड़ा समझते थे कि हाँ जी हम बड़ी चीज़ हैं। आज इनको पहाड़ के नीचे दबाया जा रहा है, तो उनको ज़िल्लत और रसवाई का अंजाम दिया जा रहा है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने देखा कुछ लोग हैं जिनके सर के ऊपर बहुत बड़े गठरे हैं, उनसे वज़न उठाया नहीं जा रहा और उनसे गिर जाता है। फरिश्ते उठाते हैं, फिर उनके सर पर डाल देते हैं। वो चलना चाहते हैं लेकिन नहीं चल पाते, फिर गिर जाता है। फरिश्ते उनके सर पर दोबारा वो भारी बोझ रख देते हैं। मैंने पूछा जिब्राइल ये क्या है? फरमाया कि आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो अमानत में ख़यानत करने वाले थे। लोग इनको अमानत देते हैं और ये अमानत में ख़यानत करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सर के ऊपर उनकी शर्मगाहें आ गई हैं और उनमें से पीप निकल रहा है और गलाजत निकल रही है, वो पिए चले जा रहे हैं। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन है? फरमाया कि आपकी उम्मत के ज़ानी हैं, ये ज़िना करने वाले हैं।